राम मंदिर चढ़ावा मामले पर मचा तूफान अभी शांत होता उससे पहले ही जमीन घोटाले का चैप्टर खुलता दिख रहा है। चढ़ावा मामले में जहां ट्रस्ट के कामकाज पर नए सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि खुलासा हुआ है कि पीएमओ ने अहम ब्यौरा मांगा तो ट्रस्ट ने वो देने से इनकार कर दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए, जमीन घोटाले को लेकर सबूत पेश किए। चढ़ावा मामले से लेकर जमीन घोटाले तक मामला गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने सबूत पेश किए हैं। आरोप लगाया है कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान जमीन का घालमेल हुआ। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब बात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज की। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी नेता की चिट्ठी पर पीएमओ ने ट्रस्ट से जमीन खरीदी, दूसरे खर्च और दान को लेकर ब्यौरा मांगा था, लेकिन ट्रस्ट ने देने से इनकार किया, वो भी एसआईटी जांच का हवाला देकर। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धालुओं की भक्ति भावना, दान समर्पण से खिलवाड़ के जघन्य अयोध्या कांड में दो बातें तय हो चुकी हैं। एक तो ये कि राम धन के चोर बख्शे नहीं जाएंगे, दूसरी ये कि मौजूदा ट्रस्ट का कायम रहना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, ट्रस्ट की मनमानी, नाकामी, लापरवाही और अनदेखी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं, परम रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार के नए अयोध्या कांड में खुलासा हो रहा है कि जब मौजूदा दान चोरी के आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए तो चंपत राय ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी के नेता ने पीएम को शिकायत की, तब भी ट्रस्ट ने गड़बड़ी के आरोपों की अनदेखी कर दी। पीएमओ के दखल पर जब यूपी प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच शुरू हुई तो जिला प्रशासन ने ट्रस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन ट्रस्ट ने मना कर दिया। चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर जैसे विशाल आस्था के केंद्र की देखरेख का काम जिस चंपत राय के ट्रस्ट के हवाले छोड़ा गया था, वो लापरवाह ही नहीं बेपरवाह हो चुका था। यही वजह है कि अयोध्या के एक बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी। 9 जून को लिखी चिट्ठी में मांग की गई कि राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के निस्तारण के लिए पूरे मामले की सीबीआई, ईडी या अन्य सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए। दान राशि मिलने से जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। जांच के बाद मिले चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। शिकायतकर्ता ने तब साफ कहा था कि विपक्षी दल राम मंदिर में दान चोरी के आरोप जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका चुनावी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं। ऐसे में अगर ये चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। इसलिए मैंने चुनाव से पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के क्रिस्टल क्लियर करने की मांग प्रधानमंत्री से की है। लेकिन 9 जून की शिकायत के बावजूद राम मंदिर में दान चोरी मामले पर जब कोई जांच की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि अखिलेश यादव लगातार चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहे थे, फिर उसी शिकायतकर्ता ने 12 जून को एक और चिट्ठी लिखी, क्योंकि तब तक शक का दायरा और बढ़ चुका था। शिकायतकर्ता ने 12 जून को फिर लिखा कि इस मामले में ट्रस्ट बनने से अब तक की दान राशि के रसीदों का ब्यौरा, दान पात्र के अलावा ऑनलाइन चेक, नकद के सारे दान का ब्यौरा,
सोना चांदी आभूषण बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा लेखा जोखा, ट्रस्ट के सभी बैंक खातों में वित्तीय लेन देन का विवरण, ट्रस्ट की अर्जित संपत्तियों का विवरण, मंदिर बनने चलाने में खर्च का विवरण और सभी ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच की जाएगी। इसी दोहरी शिकायत के बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया और अब जांच में गंभीर लापरवाही का खुलासा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हर व्यक्ति शंका कर रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया होगा, मेरा दान कहाँ गया होगा, मैंने जो आभूषण दिए थे वो कहाँ गए होंगे, शायद ये क्वेश्चन मार्क आज किसी के मन में न होता अगर ट्रस्ट पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया होता। अफसोसनाक ये है कि एसआईटी की जांच में जिस तरह की लापरवाही, अनदेखी और मनमानी के खुलासे हुए हैं, उसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना धीरज खो दिया है। अब देखना यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी का पुलिस प्रशासन और सरकार पहली एफआईआर कब और किसके खिलाफ दर्ज करती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही, अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ और जिन चेहरों पर सवाल उठ रहे हैं वो अभी तक अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं। 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू की। 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 4 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल ये है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, क्यों सामने नहीं आता। इस सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि एसआईटी की जांच का हवाला देकर ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को चंदा चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक के आरोपों पर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया था। जिस चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे, वही चंपत राय अब आरोपों के घेरे में है। इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए। तभी पता चलेगा कि क्या वाकई जो जांच के दायरे में हैं, उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, तो सवाल इसलिए है कि 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा जाता है। लेकिन उसके बाद मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद रहते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने दूरी दिखाई जाएगी। बाकी जांच के दायरे में जो हैं, वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है, सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था। लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से चंपत राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र को भी एसआईटी जांच के वक्त ब्यौरा देने से मना कर दिया, साफ है कि अब ये जांच और बड़ी बनती जा रही है। अब देखना यह है कि अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है तो क्या होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि कोई गुनहगार बच नहीं पाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी ही क्यों न हो। जो भी हुआ
उसी की गंभीरता के दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की। एसआईटी की प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट 20 पन्ने की प्रस्तुत हो गई है। जो भी उसमें खामियां, त्रुटियां या जिम्मेदारियां इंगित की गई हैं उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। जो अपेक्षित निर्णय हैं, जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय वो भी लिए जाएंगे। लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जन भावना को चोट नहीं आने देंगे, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई हैं, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर 2, इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे। एसआईटी गठन जो जमीन के मामले में, अयोध्या के जमीन घोटाले मामले में हुआ है, उस पर संजय सिंह ने क्या कहा और क्या सबूत रखे, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई? एक ही बताता हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से। ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी। सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।